बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिलीशियस कुजिन कुकिंग के चैनल में आप सबका खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार बीफ अचार गोश्त बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये बहुत ही खाने में मज़ेदार है। बीफ अचार गोश्त आप इसको किसी भी इवेंट दावत में रख सकते हैं और अपनी फैमिली और घर वालों के साथ बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। डिनर में हो या लंच में, किसी की मौके पर आप इसको बनाकर खा सकते हैं। नाज़रीन, ये आज का बहुत ही डिफरेंट बीफ अचार गोश्त होगा। आपने अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं देखा होगा तरीके से पकाते हुए, तो आप भी आज इस तरीके से नया डिफरेंट अचार गोश्त बीफ का सीखे बनाना। इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। आज की हमारी जो रेसिपी है, हमने उसके लिए नाज़रीन लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ और नाज़रीन मेथी दाना डालेंगे 1 टीस्पून, और हम डालेंगे राई 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून कलौंजी। इन तमाम चीज़ों को हम हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे, भुनेंगे। इसको जलाएंगे नहीं नाज़रीन, इसको भून के और फिर पीस लेंगे। ये हमारे अचार गोश्त का में डालेंगे। ये अचार गोश्त का बहुत ही अहम और ख़ास मसाला है। इसके बगैर आपका अचार गोश्त बनना अधूरा है। और नाज़रीन, आज की हमारी जो रेसिपी है बीफ स्पेशल अचार गोश्त, ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार होगी। नाज़रीन, ये खाने में इतना जायकेदार लजीज होगा कि इसके दीवाने हो जाएंगे लोग। उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और इसको जितना खाएंगे उतना ही मांगेंगे आपसे। इसको हम रोस्ट करेंगे नाज़रीन, पहले इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको भून लिया अच्छी तरीके से, ये रोस्ट हो चुका है। अब इस रोस्ट करने के बाद हम तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। नाज़रीन, ये आज की हमारी रेसिपी एक डिफरेंट बीफ अचार गोश्त की रेसिपी है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि आपने अभी तक ऐसा डिफरेंट अचार गोश्त नहीं खाया होगा। हमने यहाँ पर अब कढ़ाई लिए, कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है। इसके अंदर 3 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे। इसको हमने डाल दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे, जलाएंगे नहीं, सिर्फ इसको नरम करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। इस प्याज को हम जलाना नहीं है, आपने याद रहे, क्योंकि अगर आप प्याज जला देंगे तो आपका खाने का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ नरम करेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी इसको हम सिर्फ नरम करेंगे और चमची की मदद से आप हिलाते रहें ताकि आपका प्याज लगे नहीं। हमारी प्याज आप देख सकते हैं किस तरह अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। ये देखिए, इसको हम फ्राई करेंगे और आप देख रहे होंगे हम भी नाज़रीन चमचे की मदद से बार बार प्याज को हिला रहे हैं ताकि प्याज लगे नहीं। अगर आपने इसको हिलाना छोड़ दिया और अगर आपकी प्याज लग गई तो फिर आपका जायका सालन का बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप भी कोशिश करें कि प्याज को लगाएं नहीं, इसको नरम करें, सॉफ्ट करें, लाइट गोल्डन कलर करें और चमचे से हिलाते रहें बार बार। जब भी आपका खाने का जायका भी अच्छा आएगा। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है नाज़रीन, कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है इसका। अब इसके अंदर 2 खाने चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डालने के बाद नाज़रीन इसकी भुनाई करेंगे और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ख़त्म कर लेंगे। जब तक इसकी अच्छी सी सोनी सी खुशबू नहीं आएगी उस वक्त तक हम लहसुन को चलाते रहेंगे चमची की मदद से। अब लहसुन अदरक नाज़रीन अच्छी तरीके से इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, एक अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी अपनी। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे और नाज़रीन टमाटरों को हम सॉफ्ट करेंगे। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनकी स्किन जो रिमूव कर लेंगे। अब नाज़रीन हम इसके अंदर बीफ की यखनी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब बीफ का गोश्त बॉयल करा था नमक डाल के तो उसकी यखनी हमने अलग कर ली थी। तो हम टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए पानी की जगह यखनी अलग डाल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी नाज़रीन बीफ का गोश्त जब बॉयल करें तो उसकी यखनी अलग कर दें, फिर जब जब आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो यखनी का इस्तेमाल करें थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको सॉफ्ट करेंगे। हमारे टमाटर नाज़रीन नरम हो चुके हैं। अब इसकी स्किन के ऊपर नरम रिमूव करेंगे, इसकी स्किन हटा लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, आप भी इस तरह हटा लें, हम इसको सारा हटा लेंगे।
हमने स्किन को हटा दिया टमाटरों की। अब इसको अच्छी तरीके से चमचे की मदद से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे टमाटरों को और मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। टमाटरों को नाज़रीन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद नाज़रीन हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने। ये देखें 2 खाने चमचा धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी रेड मिर्ची यानी लाल मिर्ची का पाउडर पिसा हुआ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नाज़रीन कुटी हुई मिर्च डालेंगे हम। आप देख सकते हैं ये कुटी हुई मिर्च है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून, ये तमाम चीज़ इसमें ऐड करेंगे। और ये डालने के बाद अब हम मसाले के अंदर इन तमाम स्पाइस को भून लेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ी सी बीफ की यखनी डालेंगे जो हमने बचा ली थी। आप भी नाज़रीन यखनी बीफ की ज़रूर बचाइएगा, ताकि आपको यखनी की डालें तो यखनी ही सिर्फ डालें और बीफ। अब इसके अंदर हम बीफ की यखनी जो हमने बचाई थी वो इस्तेमाल करेंगे हम पानी की जगह, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बीफ की यखनी बचा लीगा और फिर पानी की जगह उसको इस्तेमाल करिएगा, तो इससे जायका इसका बहुत ही अच्छा आएगा। हमने जो तमाम स्पाइसेस ऐड करे थे हम इसको भून लिया है। इसका तेल देख सकते हैं ऊपर आ चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में कलर इसका। और इसके हमने डालेंगे जो हमने बीफ का गोश्त बॉयल करा था, जिसका पानी अलग कर लिया था यखनी। अब उस बीफ के गोश्त को ऐड करेंगे। यहाँ बस आधा किलो थी, हमने इसको बॉयल करके अलग कर लिया था। इसको ऐड करेंगे। अब इस मसाले के अंदर इसको भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर मसाला ताकि आ जाए, गोश्त के अंदर जायका आ जाए मसालों का। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी हम नाज़रीन अब करेंगे भुनाई। ये देखें, ये नाज़रीन एक डिफरेंट और न्यू तरीके से हमारी आज की बीफ अचार गोश्त की रेसिपी है। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बीफ का गोश्त बॉयल करेंगे तो उसी के अंदर ये गल जाएगा। इसलिए आप इसको हिलाएं और इसकी भुनाई करें सिर्फ मसाले के अंदर। ये डिफरेंट है बीफ अचार गोश्त, आपने अभी तक ऐसा नहीं पकाया हुआ तरीके से, और इसका जायका भी बहुत ही अलग आएगा। ऐसा जायका आपने कभी भी नहीं खाया होगा। इसको आप नान चपाती के साथ सर्व करें, और किसी भी इवेंट हो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं, दावत हो या अपनी फैमिली के साथ बना के खाएं, या डिनर टाइम पे या लंच में भी किसी वक्त उसको बना के आप खा सकते हैं किसी भी मौके पर। हमने गोश्त को मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है और भी ज़्यादा। अब इसके बाद हम दही ऐड करेंगे, योगर्ट हाफ कप, इसको डाल दिया। अब इसको डालने के बाद नाज़रीन इसकी भी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। चलें इसकी हम भुनाई करते हैं। अब हमने दही ऐड करा था, इसको दही के साथ भुनाई करी अच्छी तरीके से। अब हमने जो रोस्टेड मसाला आपको दिखाया था, रोस्ट करा था, अब इस तमाम मसाले को इसमें ऐड करेंगे और इसको डालने के बाद थोड़ा सा कुक करने के लिए छोड़ेंगे। 5 मिनट के लिए हम, या 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। इसके साथ डालने के बाद पहले करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से, अब इसको कुक करने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारा गोश्त अचार गोश्त बन चुका है। अब सबसे लास्ट में जो चीज़ हम ऐड करेंगे, क्यूमिन यानी ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर दोनों हमने एक साथ पीस लिया, ये 1 टीस्पून है, ये गया। और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली मोटी वाली, ये भी गई। अब हम क्या करेंगे नाज़रीन कि ग्रीन चिल्ली को सॉफ्ट करेंगे और इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर हम 10 से 5 मिनट बाद इसको सर्व कर लेंगे, क्योंकि ये रेडी हो जाएगा हमारा। आज की हमारी स्पेशल डिफरेंट बीफ अचार गोश्त की रेसिपी रेडी है, बन चुकी है। इसकी शक्ल देखिए आप, कितने अच्छा लग रहा है देखने में, और इसका लुक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और इसकी खुशबू तो नाज़रीन आप पूछे ही नहीं कितने अच्छी से आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, अपने घर वाले दोस्तों अहबाब और नाज़रीन फैमिली के साथ ज़रूर बना के इंजॉय करें, क्योंकि नाज़रीन आप इसको नान और चपाती के साथ सर्व करिएगा
और जब सर्व करेंगे जो भी खाएगा हर एक निवाले पे आपकी इस खाने की तारीफ होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें पसंद आने पे, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो हमें भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी को कितने लोगों ने पसंद किया। हमें नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।